Welcome to Angel Next Door Sports Me wrote in Season 2 Episode 1। तो यार फाइनली Season 2 ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और आज मैं तुम्हें Season 2 का Episode 1 ऑफिशियल एनिमे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ना कि लाइट नॉवल से। तो Episode 1 अमाने के अपार्टमेंट से स्टार्ट हुआ और हमेशा की तरह जब माहिरू सुबह सुबह अमाने के अपार्टमेंट में आई, माहिरू और अमाने एक दूसरे को देखकर काफी साई फील कर रहे हैं। और सिंस अब इन दोनों का रिलेशनशिप ऑफिशियल हो चुका है, इसलिए अभी ये दोनों एक दूसरे से नजर मिलाने में भी काफी ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमेशा की तरह जब ये दोनों सोफा पर साथ में बैठे हुए थे और भले ही माहिरू भी अमाने की तरह अभी काफी साई फील कर रही है, बट फिर भी उसने अमाने के कंधे पर अपना सर रखने की कोशिश की। अमाने ने तुरंत उसे रोक लिया और इस चीज की वजह से ऐसा लग रहा है मानो माहिरू अभी रो देगी। बट अमाने ने भी घबराते हुए माहिरू को समझाया कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे करीब होने से मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन सिंस अब हम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास पहले की तरह रिलैक्स नहीं हो पा रहा हूँ। जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, अभी मैं काफी रिलैक्स्ड हूँ, लेकिन हाँ अभी मेरे अंदर घबराहट से भी ज्यादा तुम्हारे पास रहने की इच्छा है। और साथ ही माहिरू का ये भी कहना है कि सिंस अब हम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स बिल्कुल हाइड नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर भले ही अमाने अभी काफी साई फील कर रहा है, बट फिर भी उसने माहिरू से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। और जाहिर है कि माहिरू को इस चीज से काफी अच्छा ही लगेगा। एंड जो फाइनली अमाने माहिरू के करीब आया, अभी अमाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर माहिरू से जानना चाह रही है कि क्या मेरे करीब होने की वजह से तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साथ ही अमाने माहिरू से ये भी जानना चाह रहा है कि सिंस अब हम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, तो आखिर एज अ कपल हम दोनों को कैसे एक्ट करना चाहिए। और सिंस माहिरू का भी ये पहला रिलेशनशिप है, इसलिए उसे भी इस चीज का जरा भी आइडिया नहीं है। एंड माहिरू ने जो जो सजेशन दिया, ये दोनों हमेशा नॉर्मली ये सब चीजें करते रहते हैं। और हालांकि माहिरू ये चीज एक्सेप्ट करने में काफी साई फील कर रही है, बट फिर भी उसने हिचकिचाते हुए अमाने से कहा ये चीज एडमिट करना थोड़ा टफ तो है, लेकिन शायद हम दोनों ऑफिशियली डेट करने से पहले से ही एक कपल की तरह बिहेव कर रहे थे। एंड ये सब चीजें कहने के बाद माहिरू ने सजेस्ट किया कि जैसे हम हमेशा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वैसे ही अभी भी हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और चीजों को हमें अपने तरीके से आगे ले जाना चाहिए। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने ने इस चीज के बारे में इतना ओवर थिंकिंग करने के लिए माहिरू से सॉरी कहा। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि मैं हमेशा की तरह बिहेव तो जरूर करूंगा, बट मैं तुम्हारा पहले से और ज्यादा ख्याल रखूंगा। और अभी माहिरू और अमाने एक दूसरे के साथ होने से ही काफी खुश हैं। एंड अमाने की ये बात सुनकर माहिरू ने तुरंत उसे हक कर लिया। और साथ ही इन दोनों ने मंडे से साथ में स्कूल जाने का भी डिसाइड किया है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन मंडे मॉर्निंग का दिखाया जाता है और आज पहला दिन है जब अमाने और माहिरू साथ में स्कूल जाने वाले हैं। और सुबह सुबह जब माहिरू अमाने के अपार्टमेंट में आई और उसने अमाने को शर्ट चेंज करते हुए देखा, उसका फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से सच में पूरी तरह से रेड हो चुका है और अभी उसने अपनी आंखें अपने हैंड से कवर किया हुआ है। लेकिन वहीं अमाने का कहना है तुम्हारा मुझे ऐसे देखने से मुझे जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं माहिरू के लिए ये चीज सच में काफी अनकंफर्टेबल है। और ये सुनकर अमाने ने माहिरू से कहा कि अगर ऐसी बात है तो जब हम दोनों साथ में पूल पर जाएंगे तो तुम्हें काफी प्रॉब्लम होगी। बट जो भी हो, अभी भी माहिरू इस चीज की वजह से काफी साई ही फील कर रही है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब स्कूल ड्रेस पहनने के बाद अमाने वापस लौटा, माहिरू ने उसके इस न्यू लुक को देखते हुए उसे कहा कि मुझे इस चीज से थोड़ा तो बुरा लग रहा है कि तुम्हारा ये न्यू हेयर स्टाइल और तुम्हारा ये न्यू लुक अब सिर्फ मेरा नहीं रहेगा। जिसका अमाने ने जवाब दिया तो ठीक है, स्कूल जाने से पहले तुम इस चीज को चेरिश कर सकती हो। एंड ये सुनकर माहिरू भी अमाने के करीब आई और उसका कहना है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे इस न्यू लुक को देखने के बाद क्लास की काफी लड़कियां तुम्हें अप्रोच करेंगी। और साथ ही सिंस अमाने बिना कुछ सोचे समझे हर एक चीज डायरेक्टली माहिरू के फेस पर कह भी देता है, इसलिए अमाने की सारी बातें सुनकर माहिरू काफी साई फील कर रही है। और उसने हिट करते हुए अमाने से कहा कि तुम्हारी ये सारी बातें सच में मेरे लिए काफी डिस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि ये सब चीजें तुम बिना किसी वार्निंग के डायरेक्टली कह देते हो। और सिंस अभी माहिरू भी अमाने के काफी करीब है और अमाने का दिल काफी जोर से धड़क रहा है, इसलिए माहिरू ने आज इस चीज की वजह से अमाने को माफ कर दिया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फाइनली दिखाया जाता है कि अमाने और माहिरू एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में इनके स्कूल के हर एक स्टूडेंट की नजर अभी इन दोनों पर ही है, जिस चीज की वजह से जाहिर है कि अमाने को काफी ऑकवर्ड भी लग रहा है। और साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि अभी क्लास के बाहर ये हाल है तो क्लास में एंटर होने के बाद क्या होगा। लेकिन वहीं सिंस माहिरू को इन सब चीजों की काफी आदत है, इसलिए शायद उसे लोगों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और अभी अमाने और माहिरू इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर चितोसे भी आ गई और अभी हमेशा की तरह चितोसे अमाने और माहिरू को टीच कर रही है। और साथ ही उसने इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए इन्हें कांग्रेचुलेशन भी कहा। और जब बातें करते हुए चितोसे ने माहिरू से कहा कि मैं खुश हूँ कि मेरा इतना एडवाइस काम आया। ये सुनकर जाहिर है कि माहिरू काफी साई फील कर रही है। और वहीं चितोसे ने अमाने का ये न्यू लुक देखने के बाद उसे कहा कि ये पहली बार है जब मैंने अमाने को इस मैनली लुक में देखा है। और अभी ये सब चीजें कहते हुए चितोसे अमाने को टीच कर ही रही थी कि तभी अमाने ने चितोसे को माहिरू के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में न बताने के लिए सॉरी कहा। बट वहीं चितोसे को इस चीज से जरा भी प्रॉब्लम नहीं है और वो अमाने के सिचुएशन को काफी अच्छे समझ रही है। और इतना अच्छे समझने के लिए अमाने ने भी चितोसे को थैंक यू कहा। एंड इसके बाद क्लास की तरफ वॉक करते हुए चितोसे ने हमेशा की तरह अपने जॉली वे में अमाने से कहा तुम दोनों के मैच मेकर के तौर पर अमाने अगर तुम चाहो तो मेरी तारीफ कर सकते हो। एंड अमाने ने भी
भी हमेशा की तरफ फनी वे में ही चितोसे को ट्रीट देने का ऑफर दिया, जिस चीज से चितोसे भी काफी खुश है। एंड फाइनली क्लासरूम में पहुंचने के बाद कादोवाकी और इतुस्की अमाने से उसके और माहिरू के रिलेशनशिप के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और जब इतुस्की ने अमाने को टीच करते हुए कहा कि चलो तुमने फाइनली खुद को सरेंडर कर दिया, ये सुनकर अमाने का कहना है शायद इस चीज को हम सरेंडर नहीं कह सकते हैं, बल्कि माहिरू को मैं मिल गया और माहिरू मुझे मिल गई। और साथ ही कादोवाकी भी अमाने और माहिरू को साथ में देखकर काफी खुश है। और सिंस अमाने ने हर एक चीज काफी स्लोली आगे बढ़ाया है, इसलिए इतुस्की अमाने को इस चीज के लिए टीज भी कर रहा है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी अमाने अपने सीट पर बैठकर किसी चीज के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी एक क्लासमेट आई और उसके बुलाने पर जब अमाने ने अपना सर ऊपर किया, अमाने का ये न्यू लुक देखकर उसकी सभी फीमेल क्लासमेट काफी सरप्राइज्ड हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़का सच में अमाने है, क्योंकि जहाँ पहले वो काफी नर्डी और अजीब दिखता था, वहीं अब उसने खुद को काफी चेंज कर लिया है। और साथ ही ये सारी लड़कियां अमाने से माहिरू और उसके रिलेशनशिप के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ रही हैं। एंड अमाने ने भी इनके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया और ये सब सुनकर ये सारी लड़कियां सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। जब अमाने ने माहिरू की तरफ देखते हुए इनके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, माहिरू भी अमाने के डेस्क के पास आई और उसने भी अमाने के हर एक आंसर को कंफर्म किया। और हालांकि माहिरू अभी काफी साई फील कर रही है, बट फिर भी उसने अपनी फीमेल क्लासमेट्स को बताया कि काफी लंबे टाइम से मुझे अमाने पर क्रश था, तो आज मैं अमाने का हाथ पकड़ते हुए ये शो करना चाहती थी कि मुझे उसे सच में काफी प्यार है। और ये सुनकर अमाने का कहना है कि नहीं, शायद मुझे तुमसे पहले प्यार था। और अभी बातें करते हुए अमाने और माहिरू एक दूसरे से एक कपल की तरह लड़ रहे हैं, जहाँ माहिरू का भी कहना है कि अगर ऐसा है तो तुमने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में काफी देर कर दी। एंड इस चीज के लिए अमाने ने फिर से माहिरू से माफी मांगा। एंड इन सब चीजों के बारे में अमाने और माहिरू बातें कर ही रहे थे कि तभी जब अमाने ने माहिरू का सर पेट किया और इन दोनों ने नोटिस किया कि अभी इनके क्लासमेट्स इन दोनों को ही देख रहे हैं, अमाने और माहिरू इस चीज से सच में काफी साई फील कर रहे हैं। और वहीं जाहिर है कि इतुस्की भी इस मौके को हाथ से जाने देने वाला नहीं है और वो भी हमेशा की तरह अमाने को माहिरू के साथ लवी डबी बिहेव करने के लिए टीज भी कर रहा है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन लंच ब्रेक का दिखाया जाता है और अभी अमाने, कोकोने और हिरागी बातें कर रहे हैं, जहाँ कोकोने और हिरागी का कहना है कि अमाने तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो और लोग कुछ टाइम बाद इन सब चीजों को भूल जाएंगे। और अभी ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर इतुस्की और कादोवाकी भी आ गए और जाहिर है कि इन दोनों को अमाने से बातें करते हुए देखकर इतुस्की थोड़ा सरप्राइज्ड है और इन दोनों को कादोवाकी ने यहाँ पर बुलाया है ताकि अमाने सबसे घुल मिल सके। और इस चीज से इतुस्की भी काफी खुश है और वो अभी भी अमाने को टीच कर रहा है और उसका कहना है कि माहिरू का हाथ पकड़कर जो तुमने आज स्कूल में एंटर किया वो सच में एक ब्रेवरी का काम है। और हालांकि काफी लोग को अमाने और माहिरू के रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, लेकिन काफी स्टूडेंट इस चीज से खुश भी हैं कि अमाने और माहिरू अपने रिलेशनशिप को इन सबसे छुपा नहीं रहे हैं, क्योंकि जब से लड़कों को पता चला है कि माहिरू अमाने को डेट कर रही है, काफी लड़कों ने माहिरू का पीछा करना भी छोड़ दिया है, जिस चीज की वजह से काफी लड़कियां खुश भी हैं। एंड अमाने भी इस चीज से काफी खुश है क्योंकि अब इनकी फीमेल क्लासमेट्स माहिरू को एक नॉर्मल लड़की की तरह देखेंगी। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर अचानक से माहिरू भी आ गई और वो जानना चाह रही है कि क्या तुम सभी अभी मेरे बारे में बातें कर रहे हो। एंड माहिरू के पूछने पर यहाँ पर जो भी बातें हो रही थी इन्होंने हर एक चीज माहिरू को बताया और ये सुनकर माहिरू का कहना है शायद अब मुझे अगर लोग एंजल कहते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं है और अभी मैं अमाने के साथ हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। एंड माहिरू की सारी बातें सुनकर अमाने इतना साई फील कर रहा है, उसने तुरंत अपना फेस कवर कर लिया। एंड जब माहिरू को भी रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या कहा, वो भी सच में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है माहिरू ने आज अमाने का लंच भी प्रिपेयर किया है और ये लंच देखकर चितोसे सच में काफी खुश है। बट वहीं अमाने का कहना है कि मैं तुम्हारे साथ ये लंच बिल्कुल शेयर नहीं करने वाला हूँ। लेकिन वहीं जब माहिरू ने अपना लंच चितोसे के साथ शेयर करने का ऑफर दिया, ये सुनकर चितोसे सच में बहुत ज्यादा खुश है। और अभी लंच करते हुए अमाने को देखकर सबको ये तो समझ आ रहा है कि माहिरू के हाथों बना ये लंच सच में काफी टेस्टी है। और साथ ही बातें करते हुए इतुस्की ने फिर से अमाने से कहा कि तुम दोनों बातें करते हुए शायद ही कभी कभार भूल जाते हो कि तुम दोनों अभी घर पर नहीं बल्कि स्कूल में हो। एंड इस चीज से जाहिर है कि अमाने अभी भी काफी साई फील कर रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल एंड होने के बाद का दिखाया जाता है और घर जाते हुए आज जो कुछ भी हुआ अमाने और माहिरू उसी बारे में बातें कर रहे हैं, जहाँ अमाने के लिए आज का दिन सच में काफी टायरिंग था क्योंकि सभी लड़के उसे ही घूर रहे थे और जब जब सभी उसे अजीबोगरीब बातें कर रहे थे और माहिरू अमाने की तारीफ कर रही थी, इन लड़कों के पास कुछ भी कहने के लिए बच ही नहीं रहा था। और वहीं अभी भी माहिरू का कहना है कि अगर मेरे पास और काफी टाइम रहता तो मैं तुम्हारे बारे में और काफी अच्छी चीजें कहती कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। और साथ ही आज के डिनर के लिए शॉपिंग करते हुए माहिरू ने अमाने को ये भी बताया कि मैंने मेनली अपनी रिलेशनशिप पब्लिक इसलिए की ताकि हम दोनों साथ में शॉपिंग करने जा सकें और शॉपिंग करते हुए डिनर का मेन्यू भी डिस्कस कर सकें। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और अभी माहिरू की तरफ देखकर अमाने को ये तो रियलाइज हो रहा है कि इनके रिलेशनशिप के बाद अमाने अब लड़कियों में काफी पॉपुलर हो रही है। एंड जब ये चीज अमाने ने इतुस्की से कंफर्म किया, इतुस्की का भी यही कहना है अमाने और माहिरू के रिलेशनशिप में आने के बाद अब लड़कियां माहिरू से काफी रिलेट कर पा रही हैं और माहिरू के सबके साथ कंफर्टेबल होने की वजह से अमाने को अच्छा लगना चाहिए। बट सिंस अब सभी माहिरू का ट्रू साइड देख पा रहे हैं, इसलिए इस चीज की वजह से अमाने को थोड़ा जेलसी भी हो रहा है। लेकिन अमाने की ये सारी बातें सुनकर इतुस्की ने उसे समझाया कि मुझे पता है कि जो साइड अभी माहिरू का सबको दिख रहा है शायद वही माहिरू का एकमात्र साइड नहीं है, बल्कि माहिरू में काफी ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता होगा। और इस चीज से अमाने ने
ने भी एग्री किया। और ऐसा नहीं है कि माहिरू के आसपास ही चीजें चेंज हुई हैं, बल्कि अब पहले के कंपैरिजन लोग अमाने को भी काफी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं। और जब ये चीज स्कूल खत्म होने के बाद डेस्क क्लीन करते हुए अमाने की एक क्लासमेट ने उससे कहा, अमाने ने पास्ट के अपने बिहेवियर के लिए इससे माफी मांगा। एंड अमाने की एक क्लासमेट काफी अच्छे समझ पा रही है कि पास्ट में जैसा भी अमाने था उसमें उसकी गलती बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को अकेला रहना ही काफी अच्छा लगता है। और बातें करते हुए अमाने ने ये भी कहा कि एक ना एक दिन मुझे अपने सेल से बाहर निकलना ही था, और माहिरू के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, क्योंकि मैं माहिरू के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो जाहिर है कि खुद को अकेला रखकर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी अपना काम फिनिश करने के बाद यहाँ माहिरू भी आ गई और इनके इस फीमेल क्लासमेट का काम भी खत्म हो चुका है। इसलिए अमाने के हेल्प के लिए उसने थैंक यू कहते हुए अमाने को एक प्रोटीन बार भी दिया, और बाय कहने के बाद वो यहाँ से चली गई। और वहीं माहिरू के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है कि इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर वो थोड़ी जेलस फील कर रही है। इसलिए अमाने ने माहिरू को अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए उससे सॉरी कहा, और साथ ही अमाने ने माहिरू को हक करते हुए अभी जो कुछ भी हुआ हर एक चीज बताया। एंड इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो गया। और हाँ, अगर तुमने मेरा सीजन 2 का लाइट नॉवल से एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखा है तो तुम्हें ये तो अभी तक रियलाइज हो चुका होगा कि लाइट नॉवल से एपिसोड 1 में काफी चीजें मिसिंग हैं, जो कि जाहिर है कि मेकर्स एपिसोड को इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्किप करते हैं। तो हाँ, अगर तुम लाइट नॉवल से वो सारे मिसिंग पार्ट्स देखना चाहते हो तो तुम ऊपर वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और साथ ही तुम कमेंट में ये भी बताना तुम्हें सीजन 2 एपिसोड 1 का एनिमेशन कैसा लगा और तुम इसे आउट ऑफ 10 कितना स्टार रेटिंग देना चाहोगे। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।